मनुष्य को लोभ लालच में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा कि जो भी व्यक्ति स्वयं लोभ लालच में पड़ जाता है तो उसका ज़िंदगी नरक जैसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम बिना इच्छा भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूटता चला जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, न जानने की चाह रखता है। न तो भगवान ने दी है, न प्रकृति ने दी है, न यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो लोग तरह तरह की क्रियाओं से प्रसाद चढ़ाकर नृत्य द्वारा भजन द्वारा यज्ञ हवन तप दान द्वारा करते हैं लेकिन भगवान भाव के भूखे होते हैं, अगर शुद्ध भाव से भगवान की उपासना की जाती है तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, अतः जो गोपनीय राज विद्या रूपी ज्ञान है वही तुम्हें समझाता हूँ। उसे जानकर तुम पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए छूट जाओगी। जड़ या चेतन सभी प्राण और वस्तु में मुझ में ही समाये हुए हैं। हे अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न सब जगह विचरने वाली महान वायु सदा ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। ऐसा तुम मुझे मान लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बोला, हे पार्थ, मेरी शरण में आए हुए हर प्राणी को परम गति मिलती है, चाहे वह किसी वर्ग या किसी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा तो दोनों ही साधनों में संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात, जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर इंद्रियां आदि को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है।
जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेता है। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं होता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है। अपने माता पिता को अपशब्द कह देते हैं, अपने से बड़ों को अपशब्द कह देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने गुरु को भी अपशब्द कह देते हैं, उसका बेइज्जती कर देता है। अतः हमें क्रोध के आवेग को रोकना चाहिए। क्रोध को रोकने के लिए आसान तरीका है, हमें शांत रहना है, मौन धारण करके कुछ समय तक रहना है, और हमें कोई महापुरुष का किताब मिले तो उसे अवश्य पढ़ना है, और मन मन में हमें श्री कृष्ण भगवान का जाप करना है, और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जन्म जो हुआ है किस लिए हुआ है। आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। संन्यास का ही एक रूप योग है। योग के लिए इंद्रियां तथा मन को वश में करना परम आवश्यक है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः अपनी कमियों को सुधार कर वह स्वयं अपना भला करे। जो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में नहीं करता, वह तो स्वयं ही अपना शत्रु होता है। जो मुझे सब में देखता है वह सरलता से मुझे पा लेता है। जो सदा मेरा चिंतन और भजन करता है उस पर मैं सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण भगवान को, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण यह योग करना अति कठिन है। मन चंचल ही नहीं, शक्तिशाली और हठी भी है। इसे बस में करना चंचल वायु को बांधने की तरह कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है, मन चंचल है, परंतु वैराग्य भाव से तथा अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जो इस मन को बस में नहीं करते वे योग में भी कभी सफल नहीं होते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।